हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने गोलीय कोष और ठोस गोला पढ़ लिया। अब लेक्चर 6 में हम न्यूमेरिकल करेंगे गोलीय कोष के, ओनली गोलीय कोष के न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। ठीक है, ठोस गोले के ज़्यादा एडवांस न्यूमेरिकल होते नहीं है, बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, बट गोलीय कोष के न्यूमेरिकल एडवांस होते हैं। आज के लेक्चर में जितने भी हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे वो जनरली 12th के स्टैंडर्ड से थोड़े एडवांस होंगे, बाकी होंगे सरल, बट 12th में कभी भी पूछे नहीं जाते, विशेषकर आरबीएसई में। सीबीएसई में तो फिर भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूर है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। टॉपिक कुछ नहीं है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक मैं तुमको बता देता हूँ। टॉपिक है अर्थिंग ऑफ सेल, मतलब गोलीय कोष को भूसंपर्कित करना। कि अगर हम सेल यानी कि गोलीय कोष को अगर भूसंपर्कित कर दें तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले मान के चलो यहां पे एक सेल है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, हमको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बट ये मतलब है कि इस पर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग का मतलब है इसमें से चालक तार लगा के इसको जमीन में गाड़ दूं, अर्थिंग कर दी। जैसे ही हमने इसकी अर्थिंग की तो क्या होगा, यहां पर जितना भी चार्ज है ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, जमीन के अंदर। और इस गोले का विभव, इस गोलीय कोष का विभव जमीन या पृथ्वी या अर्थ के विभव के समान हो जाएगा। अच्छा, अर्थ यानी कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, मैंने इस पे एक टॉपिक कराया था तुमको, पृथ्वी का विभव ऐसे करके एक टॉपिक था, उसमें बताया था कि पृथ्वी का विभव 0 होता है और कोई नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका विभव पृथ्वी से कम होता है यानी कि नेगेटिव, और जिसका ज्यादा होता है वो पॉजिटिव। तो पृथ्वी का विभव होता है 0। तो पृथ्वी का विभव 0 होने का मतलब है कि इसका टोटल चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और इसका कुल विभव भी 0 हो जाएगा पृथ्वी बराबर, और कुल चार्ज भी इस पर क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे इसको अर्थ करेंगे तो अर्थ करने के बाद यहां से जितना भी चार्ज है ना ये हो जाएगा गायब, और कहां गया, अर्थ में, पृथ्वी में चला गया। तो भले ही इस पर हमने चार्ज दिया हो, बट आफ्टर अर्थिंग इस पर चार्ज भी 0 हो जाएगा और इस पर पोटेंशियल यानी कि विभव भी क्या हो जाएगा, 0। ये तो थी सबसे पहली बात। अब दूसरी कंडीशन इसमें पढ़ते हैं हम, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम। कैसे लिखना है अभी मैं बताऊंगा, समझ लो पहले। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं, इसमें केवल एक ही गोलीय कोष था। अगर 2 गोलीय कोष में ले लूं, 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक कितने भी, अगर मैं 2 गोलीय कोष ले लूं, यहां पर ऐसे करके 2 गोलीय कोष है मान के चलो, ये 2 गोलीय कोष ले लिए। अब इन दोनों पे चार्ज है, अभी इन दोनों के दोनों पे चार्ज है। यदि मैं इस अंदर वाले को A एंड B, A और B 2 गोलीय कोष हैं, यदि मैं A को भूसंपर्कित कर दूं, A को मैं अर्थ कर दूं, A की अर्थिंग कर दी, जैसे इसको मैं अर्थ करूंगा इस पर टोटल चार्ज कहां चला जाएगा, जमीन में। अब सुनो, ऑप्शन सुनो, इस हिसाब से, और इस पर इसका टोटल चार्ज जमीन में चला जाएगा और इस पर टोटल विभव क्या आ जाएगा, 0। A की सतह पर कुल विभव V बराबर आ जाएगा 0, VA बराबर। अच्छा, B भी 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसको भूसंपर्कित हमने किया नहीं है। अगर इनको दोनों को टच कर दें, इनको स्पर्श करा दें और फिर स्पर्श कराने के बाद इसको भूसंपर्कित कराएं तो दोनों पे विभव 0 हो जाएगा, लेकिन स्पर्श नहीं है तो B का आवेश A तक नहीं पहुंचेगा। समझ में आई बात। चलो, अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुमको, क्या ऐसा होगा QA बराबर 0 और VA बराबर 0, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन QA नॉट इक्वल टू 0, VA नॉट इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन ये है QA बराबर 0 एंड VA नॉट इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन ये है QA नॉट इक्वल 0, VA इक्वल टू 0। ये ABC 4 ऑप्शन है। इस स्थिति में इन 4 ऑप्शनों में से कौन सही है, तो इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करो। देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, QA बराबर 0, VA बराबर 0। जैसे ही तुमको ये ऑप्शन दिखा तुम क्या करोगे, टिक, जबकि ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन समझो। तो फिर ये ऑप्शन होगा क्या, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, जिस सतह को हमने पृथ्वी से भूसंपर्कित कर दिया
उस पर विभव ऑलवेज जीरो होगा। तो जिनमें विभव जीरो है ना वो सही हो सकते हैं। सही ये हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता, ये भी सही हो सकता है। तो जिनमें VA जीरो आ रहा है ना वो तो सरासर गलत है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट जिसमें VA बराबर जीरो आ रहा है वो सही हो सकते हैं। अब इसके साथ में दूसरे ऑप्शन भी हमको चेक करने पड़ेंगे। दूसरे ऑप्शन ये है, पहला है QA बराबर जीरो, दूसरा है QA नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से कौन सा हो सकता है वो देख लो, आंसर आ जाएगा। केवल एक सतह थी तो संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला गया, तो क्या यहां पे संपूर्ण आवेश पृथ्वी में नहीं जाएगा? तो इसका जवाब है संपूर्ण आवेश पृथ्वी में तो जाएगा, लेकिन सोचो जब इसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला गया तो इस पर विभव जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन सुनो भाई। इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश नहीं है तो इसकी वजह से यहां पे कोई भी विभव नहीं होगा, सही बात है। बट इस पे तो आवेश है ना भार वाले पे, इस भार वाले की वजह से यहां पे आवेश होगा, यहां पे विभव होगा, तो वो विभव आना चाहिए। तो इसका मतलब VA नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब सुनो, ऐसा तभी हो सकता है इसकी वजह से, भार वाली सेल की वजह से यहां पर पॉजिटिव विभव होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, सोचना दिमाग लगा के, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में इस पर विभव क्या आ जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ये वाला। यहां ध्यान रखना QA होगा नेगेटिव चार्ज। QA कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। यदि B सेल पर नेगेटिव चार्ज होता तो QA पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज। इसका अपोजिट चार्ज आएगा, इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं इसमें। सुनो, ये हमने पढ़ लिया, तो इसको पहले तो एक बार नोट कर लो। यहां तक कैसे करना है मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट में ये लिखना, जब किसी वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है तो उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव यानी कि V बराबर जीरो हो जाता है तथा उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में भूसंपर्कित हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया। ये डायग्राम बना दो और यहां पे लिख दो Q बराबर जीरो, V बराबर जीरो। दूसरा पॉइंट, यदि एक से अधिक संकेंद्रीय गोलीय कोष हो तो जिस गोलीय कोष को भूसंपर्कित किया गया है उस गोलीय कोष का विभव, उस गोलीय कोष की सतह पर विभव शून्य हो जाएगा, परंतु उस पर आवेश शून्य नहीं होगा, उस पर आवेश शून्य नहीं होगा। इस पे अब सुनो, ऐसे करके लिख देंगे, इसमें ये वाला डायग्राम उतार देंगे और डायग्राम के आगे चार ऑप्शन लिख के सही गलत जो भी है इसको बता देंगे, कौन सही है कौन गलत है। तो गलत कौन सा है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, लास्ट वाला कैसा है? सही। और यहां लिख देना नीचे नोट करके, यहां QA बराबर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब सुनो, अब इस पे नेगेटिव चार्ज कहां से आया? देखो मैंने तुमको बताया था पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जा सकता है, पृथ्वी से कितना भी आवेश लिया जा सकता है, पृथ्वी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका विभव जीरो माना जाता है। ठीक है, सुनो, तो जब हमने इसको भूसंपर्कित किया तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो कहां चला गया? जमीन के अंदर। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो कहां चला गया? जमीन के अंदर। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर नहीं जाता है, तो क्या होता है? जमीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां पे। अरे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पड़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वहां पे ये सारी चीजें मैंने बताई हैं तुमको। इलेक्ट्रॉन्स नीचे से आएंगे क्योंकि तार में धनावेश गति नहीं करता है, तार में ऋणावेश गति करता है। ऋणावेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जमीन में से आएंगे, आके इस पे आते चले जाएंगे, तब तक आएंगे जब तक कि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि यहां पे विभव जीरो ना हो जाए, तब तक उस पर इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और इस तरीके से विभव जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये था अर्थिंग ऑफ सेल। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द चार्ज ऑन बी सेल QB। मतलब यह है कि यहां पर तीन संकेंद्रीय सेल हैं, यानी कि तीन संकेंद्रीय गोलीय कोष हैं। सबसे अंदर वाले की त्रिज्या है स्मॉल r, इससे बाहर वाले की 2r और सबसे बाहर वाले की 3r, ऐसे करके दे रखा है। इन दोनों पे चार्ज प्लस क्यू है, तो बीच वाले पे कितना चार्ज होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन सही है नहीं है। अर्थिंग किसको किया गया है? बी सेल को अर्थिंग किया गया है।
अब सोचो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो बीच वाले पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, हमको एक बात पता है, जिसको अर्थिंग करेंगे ना उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, उस पे विभव 0 हो जाएगा। तो इस पे मैं मान लेता हूं कि Q आवेश है, ऐसा मैंने माना। प्लस माइनस क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर प्लस माइनस जो भी होगा अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, इसको मैंने Q मान लिया, इस पे Q आवेश है ऐसा मैंने मान लिया। अब कंसेप्ट लगाओ कि इस पर नेट विभव 0 होगा, ये हमको पता है। तो देखो B की सतह पर नेट विभव, B की सतह पर कुल विभव है, नेट विभव बराबर कितना होता है, 0। अच्छा, B की सतह पर नेट विभव किस किस की वजह से होगा, देखो एक ही वजह से होगा। एक तो वोल्टेज पोटेंशियल 4A, यहां पे पोटेंशियल होगा खुद B की वजह से, और किसकी वजह से होगा, C की वजह से, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो एक ही वजह से इस पॉइंट पर यानी कि B की सतह पर कितना विभव होगा वो निकालो। तो देखो A पे कितना आवेश है, Q, तो यहां पे कितना KQ अपॉन में इसके मध्य बिंदु से ये सेल कितनी दूरी पर है, 2R अपॉन में 2R प्लस, अब B की वजह से निकालो, B की वजह से खुद की वजह से K स्मॉल q, इस पर आवेश हमने कितना माना, स्मॉल q अपॉन में 2R प्लस, अब C की वजह से निकालो, C कहाँ है इसमें, ये रहा, इसके ये कहाँ है, अंदर, और अंदर उतना ही होता है जितना कहाँ पे होता है, बार वाली सतह पे। तो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में 3R, और बराबर में नेट विभव कितना आना चाहिए, 0। नेट विभव कितना आना चाहिए, 0। KQ अपॉन 2R और KQ अपॉन 3R उधर लेके जाओ दोनों को, यहाँ पे क्या आ गया, KQ अपॉन में 2R बराबर, इधर से KQ तो आ गया कॉमन, अपॉन में R क्या बचा, 1/2 प्लस 1/3, और ये नेगेटिव आएगा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, K से K कट गया और R से R कट गया, क्या बचा, Q/2 बराबर माइनस Q इंटू, इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 6, 3 प्लस 2, तो यहां से Q बराबर आ गया माइनस Q, और ये 5/6, और यहां पे कितना 2, ये 2 से कट जाएगा, तो Q बराबर माइनस 5Q/3, इतना चार्ज बीच वाली सेल पर होगा। तो ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और सिंपल भी एकदम। तुम तो बस ये ध्यान रखो, जहां पर अर्थिंग हो गई वहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो हमने टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, किस किस की वजह से होगा, A की वजह से, B की वजह से और C की वजह से। ये कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो मैंने बता दिया है भाई। A की वजह से हमने निकाला, तो देखो A कहां है इसमें, ये रहा, A की वजह से यहां इस जगह पे निकालना है, तो इस जगह की दूरी कितनी है, 2R। A की वजह से निकालने तो आवेश A का काम में लेंगे और दूरी वो काम में लेंगे जितनी उस बिंदु की है इसके केंद्र से, ये निकाल लिया। अब खुद B की वजह से इस पे आवेश स्मॉल q, दूरी इसकी त्रिज्या कितनी है, 2R। अब C की वजह से निकालेंगे तो C के अंदर और C की सतह पर बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो C देखो ये रहा, इस पर आवेश कितना है, Q, तो KQ अपॉन में इसकी त्रिज्या कितनी है, 3R। तो इसको सॉल्व करके हमने क्या लिया है, Q बराबर माइनस 5Q/3, इतना चार्ज यहां पे होगा, ये इसका आंसर है। तो यहां पे एक चीज भी प्रूव हो रही है कि अगर ऊपर नीचे पॉजिटिव चार्ज है तो बीच वाले पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऐसा इसलिए कि नेट विभव 0 तभी होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव विभव मिलके उनका जोड़ 0 आए, तभी ऐसा होगा। तो बीच वाला नेगेटिव होना कंपलसरी यहां पे। क्लियर है। अगला सवाल देखो, भूसंपर्कित तो नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा अलग टाइप का जरूर है, बिल्कुल अलग टाइप का है, 12th में तो पूछा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि दो संकेंद्रीय वलय है A और B, A की त्रिज्या R और B की त्रिज्या 2R। A पे आवेश है 2Q और B पे आवेश है 7Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, A और B के बीच में कुंजी लगा रखी है, तो जब तक कुंजी इससे टच नहीं कराएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में चार्ज फ्लो नहीं होगा, तब तक तो इस पे 2Q रहेगा और इस पे 7Q रहेगा। जैसे ही इस कुंजी को लगाएंगे तो चार्ज फ्लो होने लग जाएगा, और चार्ज हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा चार्ज फ्लो होता है। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान। विभव समान होने पर आवेश
का बहना बंद हो जाएगा। तो इनमें आवेश कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो विभव समान वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दो, सवाल हो जाएगा। तो अभी इस कंडीशन में यहां पर क्या है कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। माना कुंजी लगाने पर यानी कि स्विच ऑन करने पर, माना कुंजी लगाने पर स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होता है। स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होता है। माना कि कितना आवेश प्रवाहित होता है? स्मॉल क्यू। अब वो अंदर वाली सेल से बाहर वाली सेल पे जाएगा या बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल पे आएगा? इसका जवाब ये है कि तुम जैसा मानना चाहो वैसा मान सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो चलो मैं यहां पे इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं और मैं ऐसा मान लेता हूं, तुमको ज्यादातर को ये लग रहा होगा कि चार्ज +7Q ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां से यहां आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, यहां से यहां भी जा सकता है। तो जैसा तुम मानना चाहो वैसा मान लो। चलो जैसा तुम मानते हो वैसा ही मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q। अगर मान के चलो यहां पर 7Q चार्ज है, इससे +Q चार्ज फ्लो होके दूसरी जगह पहुंच गया, तो यहां कितना बचा? 7Q - Q। यहां कितना है? 2Q। अब यहां चार्ज फ्लो होके आ गया Q, तो कितना हो गया? इतना। टोटल चार्ज पहले कितना है? 9Q। तो अभी भी इसको ऐड करोगे तो 9Q ही आएगा। ऐड करके देख लो, Q से Q कट गया। ठीक है, तो यहां पे आवेश संरक्षण की पालना करके इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। और नेक्स्ट डायग्राम ये है कि एक सेल ये रही बाहर वाली, इसके अंदर एक दूसरी सेल है, इसकी त्रिज्या r और बाहर वाले की त्रिज्या 2r। ये सेल A, सेल B। इनके बीच में कुंजी, अब की बार सीधा तार जोड़ दो क्योंकि कुंजी लग गई, चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे हटी हुई है। चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पे बचेगा 7Q - q और यहाँ पे 2Q + q। हमने ऐसा माना है कि यहाँ से चार्ज फ्लो होके यहाँ कुछ चार्ज फ्लो होके यहाँ आ गया, कितना? q। ऐसा हमने माना है। अभी वो तो चेक करेंगे कितना होता है, क्या होता है, वो तो आगे की बात है, बट यहाँ पे इतना चार्ज फ्लो हो गया, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये तो फ्लो होने के बाद चार्ज आ गया किस पे? A पर, और इतना चार्ज आ गया B पे आफ्टर फ्लो होने के बाद या आफ्टर स्विच ऑन करने के बाद। अब मैंने बताया तुमको कि आवेश तब तक ही प्रवाहित होता है जब तक विभव समान ना हो जाए। तो देखो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि A तथा B के सिरों पर विभव समान ना हो जाए। तो जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हमको बस यही तो पता करना है, q का मान निकालना है कि कितना चार्ज किधर क्या फ्लो हुआ, बस। तो कब तक फ्लो होगा? जब तक कि चार्ज दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो दोनों का विभव समान करने के लिए BA बराबर कर दो BB। ठीक है, दोनों का विभव समान हो जाएगा तो चार्ज बहना बंद हो जाएगा। A पर कुल विभव निकालते हैं। तो A पर कुल विभव देखो किस किस की वजह से होगा? A की वजह से भी होगा, B की वजह से भी। तो पहले A की वजह से A पर कितना विभव होगा, A की सतह पर, यानी कि इस पॉइंट पर कितना विभव होगा यह निकाल लो। A की वजह से, खुद की वजह से, K आवेश की जगह 2Q + Q अपॉन में इसकी त्रिज्या R, प्लस दूसरा विभव किसकी वजह से होगा? B की वजह से। और B की वजह से कितना होगा? जितना इसकी सतह पर होता है। कितना? K 7Q - Q अपॉन में त्रिज्या कितनी है? 2R। ये तो A की सतह पर कुल विभव आ गया कुंजी लगाने के बाद। ये बराबर होना चाहिए किसके? B की सतह पर कुल विभव। और B की सतह पर कुल विभव निकालते हैं तो B की सतह पर A की वजह से होगा और B की वजह से होगा। A की वजह से कितना? K, A पे आवेश कितना? 2Q + q। और इस आवेश की वजह से, यहां जो आवेश है उसकी वजह से हम इस जगह पे विभव निकाल रहे हैं B की सतह पर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 2R। तो यहां पे कितना? 2R प्लस, अब खुद B की वजह से कितना? K 7Q + Q
माइनस क्यू, सॉरी माइनस क्यू अपॉन में 2r। अब इन दोनों में से k और r तो कॉमन आके कट जाएंगे, इधर से k कॉमन आ रहा है सब में से ऊपर से, और नीचे से r कॉमन आके कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, अच्छा 2r कॉमन लेके काट दूं। कई बच्चे सोच रहे होंगे साहब एक में से आ नहीं रहा तो गुणा कर दो ना। चलो यहां से मैं k अपॉन 2r अगर कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा बताना, यहां पे क्या बचेगा 2q प्लस स्मॉल q, सही है गलत है, यही तो बचेगा। अरे नीचे से कॉमन लिया है, इसका मतलब ऊपर नीचे गुणा करते हैं, नीचे वाला तो ये आ गया, ऊपर वाला ऊपर बच गया, प्लस इसमें से क्या बचेगा 7q माइनस q, इसमें से क्या बचेगा, सॉरी ये तो इस साइड हो गई, दूसरी साइड में चलो, दूसरी साइड में से क्या k अपॉन में 2r, इधर से तो कॉमन ही आ रहा है, क्या आ जाएगा 2q प्लस स्मॉल q प्लस 7q माइनस स्मॉल q। इधर तो स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा यहाँ तो, और k अपॉन 2r से k अपॉन 2r कट गया, क्या बचा, इसका गुणा करो 4q प्लस 2 स्मॉल q प्लस 7q माइनस q बराबर इधर कितना 2q प्लस 7q। ठीक है, देखो यहां से एक तो इसमें से कम हो गया, और 7 4 11, 11q प्लस q, ठीक है, बराबर इधर कितना 9q। तो यहां से स्मॉल q बराबर आ गया 9q माइनस 11q, और स्मॉल q बराबर माइनस 2q। स्मॉल q का मान कितना आया -2q, मतलब यह है कि माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब है चार्ज तो पॉजिटिव है, तो माइनस में आने का मतलब यह है कि हमने जो दिशा मानी है ना इसके फ्लो की वो अपोजिट होगी। मतलब यह है कि इधर से चार्ज फ्लो के बाहर वाली सतह पे जाएगा, ना कि बाहर वाली सतह से अंदर। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, देखो ऐसे पता चला, फ्लो होने के बाद ए पर कुल चार्ज कितना आ जाएगा 2q प्लस स्मॉल q, 2q प्लस स्मॉल q। स्मॉल q का मान निकाल लिया हमने -2q, तो इसको जोड़ के देख लो 0 आएगा। और b पर, b देखो कहां है, इस पे नेट चार्ज 7q माइनस q, 7q माइनस q, 7q माइनस ब्रैकेट में -2q। इसको जब सॉल्व करोगे तो qb बराबर 9q पॉजिटिव। तो जितना भी आवेश होगा ना वो बाहर वाली सेल पे चला जाएगा, अंदर वाली पे आवेश क्या हो जाएगा 0, जब कुंजी को हम लगाएंगे तो। अच्छा, यहां से क्या प्रूव हो रहा है, यहां से एक चीज और प्रूव हो रही है कि गोलीय सतह जो होती है ना, गोलीय, इसको एक बार मिटा लो, फिर थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं तुमको कुछ काम की चीजें। ये पहला बार डायग्राम मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। ठीक है, देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि गोलीय कोश क्या होता है। ये गोलीय कोश है, इस पर आवेश सिर्फ और सिर्फ बाह्य सतह पर फैलता है, ऐसा हम जानते हैं, और ऐसा यहां पर प्रूव भी हुआ है। इसमें भले ही अंदर बाहर 2 सतह हो, अंदर बाहर भले ही कितनी सतह हो 2, और ये आपस में स्पर्श कर रही हो कितनी भी जगह से, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इसको कितना ही चार्ज दें अंदर वाले को, वो फ्लो होके तुरंत कहां पहुंच जाएगा, बाहरी वाली पहुंच जाएगा। तो गोलीय कोश पर कुल आवेश केवल बाहर की सतह पर होता है, अंदर वाली सतह पर आवेश नहीं होता है कभी भी, ऐसा हमने यहां पर प्रूव किया है। अच्छा, एक काम करना भाई, तुम तो ये कहोगे कि सर आपने तो फिक्स क्वेश्चन लेके करा के बता दिया हमको। तुम एक काम करना, कोई भी क्वेश्चन लेना, चलो मैं खुद दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लेना, आंसर सेम आएगा। देखो 2 सेल ले लो और इन सेल की त्रिज्या मान लो, माना कि इसकी त्रिज्या है r, चलो इसकी त्रिज्या ले लो 3r, और इसकी त्रिज्या ले लेता हूं मैं 2r। त्रिज्या भी बिल्कुल अलग अलग हो गई इसकी तुलना में। तो इस पे आवेश में ले लेता हूं, जैसे कि अंदर वाले पे आवेश ले लेता हूं मैं 2q, चलो 2q रहने दो, 3q ले लो, और बाहर वाले पे आवेश ले लो कोई भी, जैसे 10q ले लिया, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करके देखना उसी तरीके से, यहाँ पे स्विच लगा के, क्लियर है, इसी मेथड से। तो तुमको ये पता चलेगा कि जैसे ही इस कुंजी को लगाएंगे तो यहाँ पे आवेश आ जाएगा 0, और बाहर वाले पे आ जाएगा 13q, क्योंकि 10 और 3 कितना होता है 13, टोटल चार्ज फ्लो होके बाहर पहुंच जाता है। तो ये चीज क्लियर है। अब ऐसे ही सवाल और भी तुमसे पूछे जा सकते हैं, बस मैंने तुमको कंसेप्ट बताया इन 2 सवालों द्वारा
कि कैसे कैसे कंसेप्ट पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कैसा भी सवाल आए, तुमको कंसेप्ट ये याद रखना है कि जिसको भूसंपर्कित करेंगे वहां पे वर्ब क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आवेश जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। केवल एक सेल है तो आवेश जीरो होगा, लेकिन एक से ज्यादा सेल है तो आवेश जीरो कभी भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कंडीशन में हो भी सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, बट हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। ठीक है, कोई रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस पर बेस न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देखो इसमें एक अगला टॉपिक आता है जो कि है आवेश वितरण। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कई जगह काम में लिए जाते हैं। मैंने तुमको बताया कि गोलीय कोश से संबंधित ही एडवांस न्यूमेरिकल बनते हैं, ठोस गोले संबंधित इतने ज्यादा एडवांस न्यूमेरिकल बनते नहीं हैं। चलो, गोलीय कोश में आवेश वितरण का क्या मतलब है? आवेश वितरण का मतलब यह है कि गोलीय कोश में सिर्फ बार बार की सतह होती है, अंदर से बीच में से खोखला होता है। ये देखो ऐसे गोलीय कोश होता है, ये गोलीय कोश है। अब यदि मैं गोलीय कोश की बाह्य सतह पर आवेश दे दूं तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, लेकिन सतह पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। यहां उल्टा करते हैं, इसके बीच में आवेश रख देता हूं मैं प्लस क्यू। अब कंडीशन उल्टी है, सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर अंदर भी विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो बल रेखा है वो ऊपर नीचे सब जगह जाएंगी और जहां बल रेखा होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहूं तो इसकी जो बाहर वाली सतह है ना, ये बहुत पतली, ये बहुत थिन सरफेस है, पतली सतह, थिन सरफेस है बहुत, कितनी भी पतली हो, लेकिन चाहे माइक्रोमीटर ही इसकी मोटाई क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। और जब कुछ ना कुछ मोटाई होगी तो इसकी जो लेयर है वो बनाते हैं हम, इसकी बाहर वाली सतह पे लेयर बनाते हैं ऐसे। ये लेयर मैंने बना दी, बहुत पतली सी लेयर बनेगी। यहां पे आवेश है Q, यहां पे आवेश है क्या, Q। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इस सेल के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा जीरो, इस सेल के अंदर। यानी कि इस सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर जो मेटल है ना, जो धातु है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। इस धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो क्यों होगा, इसका रीजन बताता हूं मैं तुमको। देखो यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है वो ये वाला टॉपिक इजीली सॉल्व कर देगा। यहां पे क्यों आवेश है, प्रेरण की वजह से इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश, और बार वाले पे क्या आएगा, प्लस क्यू आवेश। सही है भाई, इस पे माइनस क्यू है तो बार वाले पे प्लस क्यू आ जाएगा। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, चलो मैं सेल को थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मान के चलो इस तरीके से इसकी मोटाई है, ज्यादा ले लेता हूं। यहां बीच में मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया, प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा बाहर की तरफ। क्लियर है, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, और बाहर वाले पे प्लस क्यू प्रेरण की वजह से। तो यहां विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना विद्युत क्षेत्र, ये भी क्यू की वजह से और ये भी क्यू की वजह से, जितना विद्युत क्षेत्र इधर है उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर है इस वाले एरिया में। समझ में रहो, तो यहां पे कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा जीरो। लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा क्या, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र तो यहां से लेके यहां तक है प्रेरित विद्युत क्षेत्र, लेकिन अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस क्यू की वजह से। तो अंदर विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इस वाले में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। अब समझने वाले समझ गए होंगे। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं, तो ध्यान रखना इसमें आवेश वितरण में एक काम करना, लिख देना इसमें कि जब किसी गोलीय सतह, जब किसी गोलीय सतह मत लिखना, गोलीय कोश, जब किसी गोलीय कोश की सतह को आवेश दिया जाता है तो सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, परंतु सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश रखा जाए तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, परंतु गोलीय कोश की धातु, गोलीय कोश की धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या गोलीय कोश की अल्प मोटाई में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और ये दोनों डायग्राम यहां पे बना सकते हैं।
बना लिए, ठीक है। अब 0 क्यों हुआ मैंने तुमको बता दिया है। इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जैसे इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाएंगे समझो। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल लेके बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है कि जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 आवेश वितरण का क्वेश्चन ये है कि ऐसे करके एक गोलीय कोश है जिसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q और यहां पे आवेश है 2Q। अब इस सतह पर आवेश को वितरित करके बताइए। मतलब ये कह रहा है कि जो गोलीय कोश की बाहर की सतह होती है उसमें 2 सतह होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो इसकी ये 2Q चार्ज तो टोटल मिला के उस पर टोटल है, लेकिन ये कह रहा है कि अंदर वाली सतह पे कितना होगा और बाहर वाली सतह पे कितना, ये हमको बताओ। आवेश वितरण का मतलब ये होता है, समझ गए ना। चलो देखो, पहले अभी हम ज्यादा सवाल हमने किए नहीं है तो हमको ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी, इसलिए मैं इसकी 2 सतह बना के बता रहा हूं तुमको। ये 2 सतह मैंने बना ली, ये बीच में आवेश कितना Q प्लस Q, भाई प्लस नहीं दे, कुछ नहीं दे रखा तो प्लस। अब मुझे बताओ यहां प्लस Q चार्ज है तो विद्युत प्रेरण की वजह से इस वाली सतह पे कितना आएगा, अंदर वाली पे माइनस Q और बाहर वाली पे कितना आएगा प्लस Q। अच्छा, अंदर वाली पे कितना आएगा माइनस Q। तुम तो ये देख लो, अंदर वाली पे इसकी वजह से अंदर वाली पे माइनस Q आएगा, इस पे टोटल कितना है 2Q। तो अंदर वाली पे प्लस बाहर वाली पे मिला के कितना होना चाहिए 2Q। बाहर वाली पे कितना आया माना कि स्मॉल q, तो माइनस Q और स्मॉल q मिला के टोटल कितना कह रहा है वो सवाल में 2Q। अब स्मॉल q का मान निकाल लो, तो स्मॉल q बराबर कितना 2Q और प्लस Q बराबर 3Q। तो इस पर एक्चुअल में चार्ज बाहर वाली सतह पे कितना आएगा, स्मॉल q बराबर 3Q। इतना चार्ज बाहर वाली पे आएगा। तो आवेश वितरण का पहला सवाल था जिसमें जो गोलीय कोश होता है उसकी अंदर की सतह पे माइनस Q आवेश आएगा और बाहर वाली सतह पे प्लस का 3Q। कैसे आया, ऐसे भाई देखो एक बार वापस सुनो, यहां पे प्लस Q आवेश है तो प्रेरण की वजह से इतना ही आवेश नेगेटिव, अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस आता, यहां प्लस Q तो यहां पे माइनस Q जनरेट होगा। अब भार कुल इस सेल पर टोटल चार्ज 2Q है, सवाल में ऐसा दिया गया है, हमने नहीं लिया, सवाल में दिया है। तो इस वाली पे माना कि स्मॉल q आया, इस वाली पे कितना आया स्मॉल q, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे टोटल ही आना चाहिए, तो माइनस q और q को जोड़ा तो 2Q आना चाहिए, इसको जोड़ने पे स्मॉल q का मान निकल गया 3Q। इस तरीके से अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पर टोटल चार्ज कितना है सतह पर देख लो, 3Q में से q गया तो 2Q तो बचा। ये पहला सवाल। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2, ऐसा ही सवाल है, बस अब की बार 2 सतह में कर देता हूं और फिर 3 सतह वाला समझ लेते हैं, फिर खत्म, बस इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 2 सतह वाला सवाल समझो। जैसे मान के चलो दो संकेंद्रीय गोलीय कोश में बना लेता हूं, सेंटर पे चार्ज रखा है Q, यहां पे टोटल चार्ज आना चाहिए माइनस 2Q और यहां पे 3Q। इसको सॉल्व करके हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो, अब मैं 2 लेयर बनाऊं या फिर अंदर वाली जैसे मान के चलो, जैसे इसमें अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता तो अंदर लिख देता माइनस Q और बाहर लिख देता 3Q, ऐसे भी सवाल हो जाता, बात एक ही है। तो अब की बार मैं 2 लेयर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो अंदर से शुरू करते हैं, अंदर कितना चार्ज है, अंदर शुरू करते हैं जिससे कि डाउट ही ना हो। अंदर कितना चार्ज है प्लस Q, कुछ नहीं दिया तो प्लस है प्लस Q। अब हमको ये पता चल गया इस पे प्लस Q है तो इस पे माइनस Q आएगा ही आएगा, इस पे माइनस Q आएगा अंदर वाली साइड में। बाहर वाली साइड में कितना आएगा माना कि स्मॉल q, तो स्मॉल q और माइनस Q को जोड़ने पे टोटल कितना आना चाहिए माइनस 2Q, टोटल कितना आना चाहिए माइनस 2Q। तो देखो Q बराबर माइनस 2Q प्लस Q बराबर माइनस Q, तो बाहर की तरफ आएगा माइनस Q, अंदर भी माइनस Q और बाहर भी माइनस Q, टोटल कितना हो गया माइनस का 2Q। क्लियर है। अब हम इससे बाहर वाली सेल को बनाते हैं, ध्यान से समझना इसको। अब देखो बाहर वाली जो सेल है ये माइनस Q इसके संपर्क में है या नीचे वाले के, ऊपर वाले के संपर्क में, ऊपर वाले के संपर्क में है, तो यहां माइनस Q है तो इस पर कितना आ गया प्लस Q। अब इसके बाहर कितना आएगा माना कि स्मॉल q, बाहर वाली साइड में। तो देखो
टोटल कितना 3q, इन दोनों को जोड़ने पे 3q आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसका जवाब लिख दूं 2q। भाई 2q और q 3q। इस तरीके से इसके सवाल किए जाते हैं आवेश वितरण के। इस पे आधारित कई न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा न्यूमेरिकल मैं तुमको करके बताता हूं। तो देखो 3 सेल वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 संकेंद्रीय गोलीय कोष वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर एक अच्छा सवाल भी करेंगे इसमें। चलो सबसे पहले मैंने बताया कि सेंटर से स्टार्ट करो तुम तो सवाल को सॉल्व करना है, ऐसे सवाल को। तो इसका सेंटर यहां पर ले लिया, सेंटर कितना है +q चार्ज है इसके सेंटर पे, इसके चारों तरफ एक गोलीय कोष है। अच्छा यहां पे +q चार्ज है, तो इस गोलीय कोष के अंदर वाली साइड -q चार्ज आएगा और बाहर वाली साइड कितना चार्ज आएगा। ये कह रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए -3q, तो बाहर वाली साइड कितना होना चाहिए -q आ गया तो -2q। दोनों को जोड़ के देखो क्या आ गया 3q आ गया। अब इसके बाहर वाली सतह पे चलते हैं, इसके ऊपर एक और सतह है, इस पे -2q है जो कि बाहर वाली के जस्ट संपर्क में है, तो इस पे कितना +2q, सही है। और टोटल कितना है इस पे +2q, तो +2q तो अंदर ही आ गया, तो बाहर क्या बचा 0। अब इसके भी बाहर चलते हैं हम, इसके बाहर ये देखो सबसे बाहर वाली सतह पर इस पे 0, तो सबसे बाहर वाली पर अंदर की साइड भी 0, और टोटल कितना +q, तो बाहर कितना आ जाएगा +q। 0 और +q करेंगे तो +q आएगा। ये सवाल इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ, आज की वीडियो का लास्ट सवाल। देखो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन ये है, जैसा कि तुमको दिख रहा है 3 सेल हैं, 3 गोलीय कोष हैं, इस पर आवेश है q, इस पे 2q और बीच वाले पे आवेश दे नहीं रखा। इसकी त्रिज्या r, इसकी 2r और सबसे बाहर वाले की 3r। बीच वाले के लिए हमको बीच वाले की सतह पर कितना आवेश है ये दिया नहीं है, बट हमको ये दिया है कि बीच वाली जो सतह है वो भूसंपर्कित है, और भूसंपर्कित होने का मतलब है इस पे विभव 0 होगा। विभव 0 होगा तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस पे आवेश कितना होगा। तो सबसे पहले इस पे क्या निकलेगा आवेश, उसके बाद में ही वितरण करेंगे। वितरण करना तो आसान है, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो आवेश निकालना बताता हूं। बी पर नेट विभव बराबर 0। अब बी पे विभव होगा किस किस की वजह से, ए की वजह से, खुद बी की वजह से और सी की वजह से। ए की वजह से कितना विभव होगा ये निकालो सबसे पहले, ए की वजह से विभव, तो ए की वजह से बी की सतह पर विभव कितना के, यहां पे स्मॉल q अपॉन में कितना 2r, प्लस बी की वजह से के, यहां पे आवेश दे नहीं रखा तो मैं इसको कैपिटल Q मान लेता हूं, कैपिटल Q अपॉन में 2r, प्लस सी की वजह से, सी की सतह पर और सी के अंदर बराबर होता है, तो सी की सतह पे निकाल लो कितना आएगा के 2q अपॉन में 3r। सबसे बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है 3r, बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब देखो k अपॉन r तीनों में है, तो तीनों में से कॉमन आके किस में चला जाएगा 0 में, तो यहां पे क्या बचा q/2, यहां पे क्या बचा कैपिटल Q/2, यहां पर 2q/3 बराबर 0। अब देखो q/2 बराबर कितना, ये दोनों उधर जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, -q/2 प्लस 2q/3। अब देखो q/2 बराबर माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम लो इसका 6, तो यहां पे 3q प्लस 4q -7q/6। अब q बराबर कितना आ गया, 2 ऊपर जा गुणा हो जाएगा तो -7q/3। टोटल इतना चार्ज होगा कौन सी वाली सेल पर, बी पर। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद में मैं इसको मिटाता हूं और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझाता हूं। देखो मिटा दिया, हाँ नहीं मिटाना तुमको नहीं, मिटाना मुझे है, तुमने तो उतार लिया होगा। चल देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आवेश कितना आ गया -7q/3, ये हमने निकाला है अभी अभी, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझो, सबसे पहले सेंटर पे चल जाओ, केंद्र पर। क्या मुझे बताओ इसमें केंद्र पर कोई आवेश है, तो इसका जवाब है केंद्र पर कोई आवेश नहीं है। नहीं है तो यहां पे आवेश 0, नहीं है तो यहां पे आवेश क्या लिख दो 0।
अच्छा, इसके बाहर वाली सेल पे चलो। बाहर वाले जाने से पहले यहां 0 है तो इसके अंदर की साइड 0 और बाहर की साइड यहां देखो टोटल कितना होना चाहिए, प्लस क्यू। कुछ नहीं है तो प्लस लगा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा प्लस क्यू। अब इससे बाहर वाली सेल पे चलते हैं, यहां पे प्लस क्यू है तो इस पर कितना, माइनस क्यू। क्लियर है? बाहर की साइड निकालते हैं, टोटल कितना आना चाहिए, -7q/3। तो मैं बाहर इसके कैपिटल क्यू मान लूं या ऐसे करो क्यू डैश मान लो, क्यू डैश मान लिया तो देखो क्यू डैश और -q बराबर आना चाहिए किसके, -7q/3। तो यहां से q डैश बराबर -7q/3 प्लस q। तो q डैश बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम लो 3, -7q प्लस 3q बराबर कितना, -4q/3। तो इस जगह पे जो q डैश का मान है ना, q डैश बराबर कितना आ जाएगा बोलो, -4q/3। ये पता चल गया। अब इसके बाद में हम सबसे बाहर वाली सेल पे चलते हैं। सबसे बाहर वाली सेल में बना देता हूं, सबसे बाहर वाली जो गोलीय कोष है मैं बना देता हूं। ये लो, यहां -4q/3 है तो इस पे कितना आएगा, +4q/3। और इसके बाहर में मान लेता हूं q डबल डैश। अब इसको और इसको जोड़ने पर इसके बाहर टोटल के बराबर आना चाहिए। तो देखो 4q/3 प्लस q डबल डैश बराबर कितना आना चाहिए, 2q बराबर 2q। अब देखो हमको q डबल डैश निकालना है तो q डबल डैश बराबर 2q और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4q/3। क्लियर है? एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आया तो यहाँ पे 6q -4q और आंसर आ गया कितना, 2q/3। ठीक है? तो q डबल डैश बराबर आ जाएगा 2q/3। ये इसका आंसर है। बाहर वाली सेल पे इतना चार्ज होगा। इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लें जल्दी से। लास्ट सवाल था, कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर। ठीक है? आज के लेक्चर में हमने लगभग 5-7 सवाल किए हैं और सभी के सभी सवाल एकदम एडवांस लेवल के हैं। ठीक है? मतलब ये है कि एडवांस तो क्या पर मतलब ठीक ठाक लेवल के हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना अगर तुमको आ गया तो जेईई मेंस और नीट काफ़ी हद तक तुम क्लियर कर जाओगे। इसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, लेवल स्टैंड वगैरह के जितने भी पेपर होते हैं उनमें इससे ऊपर का लेवल नहीं आता है, उल्टा इससे कम ही लेवल आएगा। तो इन सवालों को जरूर सॉल्व करें।